I remember we were talking something about finance and he's like ऐसे invest करता and I said this, हम तो जी जमीनें खरीद लेते हैं And I'm like, and I walked off and he's like अब मैं इससे क्या बात करूँ एक तो ये सरदार नॉर्थ इंडियन कहीं you don't work for money. Your money should work for you. Sure. So like that has always been the concept. Sold on time, bought again on time. Yeah. He keeps slipping, Yeah. and now owns a penthouse in Dubai. Absolutely. Oh. Just saying, Nice. his dog, and his full-time servant went on a charter plane when they were shifting from Gurgaon to Dubai. So ऐसे case भी हैं. First big payment from comedy, and what did you do with it? ये What is the definition of big? तो क्या करते हैं वो लोग ना फेयर में, वो लोग है ना एक जन को बहुत बड़ा टेडी बेयर जीतने देते हैं हाँ, sure. ताकि सबको लगे कि अरे कोई तो जीत सकता है. इससे सेम विद इंस्टाग्राम ये वाला बंदा कैसे बनते हैं हाँ, ये वाला बंदा मुझे बनाओ. ये मेरे को बनना एक टेडी बियर हमें दिलाओ पहले. जब तुम्हारी माँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन रह चुकी हो तो बनते. चार यार मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे. तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी. और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे. सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है. और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे. और बात सुनो, अपने चार यार को शेयर कर देना. तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चार यार. फिर हम चार लोग इकट्ठे हुए हैं और हम अब बात कर रहे हैं पैसे की. आज हम बात पैसे की करने वाले हैं क्योंकि आई थिंक जो भी है आर्ट इज इम्पोर्टेंट बट पैसा इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट मोर. ही आर्ट है सर अरे मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आता है आर्ट में अगर आपके पास पैसे हैं. बिल्कुल. ओवरऑल हाँ मतलब कॉन्फिडेंस भी ये आता वही है ना, है मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मर्सिडीज में रोना ऑटो में रोना फर्क है. आई डोंट नो हु आई वाज टॉकिंग टू एंड दे वर लाइक कि ऐसा है यू नो समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़े आर्ट पे, तो आई डोंट वांट टू डू दिस एंड दैट. मैं कहा देखो एक बार पैसे आ जाएंगे ना तो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट करने का हिम्मत भी ज्यादा होगी, जिगरा होएगा, तो तुम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बल्कि सर आई थिंक ये लोग बातें बोलते भी वो हैं जिनके पास पैसे आ चुके हैं आर्ट से. ये वो वाले लोग हैं या फिर जिनके पास पहले से पैसे थे. प्योरिस्ट हैं जी हम. नहीं कई लोग हैं जिनके पास पैसे भी नहीं, वो भी प्योरिस्ट बनने के वो. सर उनको तो डम ही कहते हैं फिर. बेवकूफी हुई फिर. बट आई फील दैट चॉइस आल्सो, जो लोग पैसा जिनके पास नहीं भी हो जो ये चॉइस मेक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज बिकॉज ऑफ आर्ट. आई फील दैट्स फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि अगर वो कर दिया नहीं चला फेल हो गए सेविंग योरसेल्फ. पैसे का वैल्यू ना होना इज इम्पॉसिबल बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रोटी खानी है ना तो पैसे लगेंगे, है ना. तो ग्रीड एलिमेंट आई अंडरस्टैंड कि ऐसा कितने पैसे इकट्ठा करोगे, एक पॉइंट पे जरा सवाल आता है. बट लाइक बेसिक तो घर तो चला पाना चाहिए अपने आप को. देखो पैसा आने के बाद पैसे को ना करना आसान हो जाता है. ये दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग फॉर, कि जब आपको एक्स अमाउंट पता है कि मेरे को इस महीने या कहीं से आ रहा है, तो आप वो वाला बोल सकते हो कि आई वोंट डू दिस, मुझे ये नहीं करना है. Exactly. नहीं करना है. अब जैसे अभिषेक उपमन्यु doesn't do any reels and all that work because he can afford to. Yeah, sure. 100%. You can afford to कि भाई नहीं करना भाई. होगा कई गिग्स आदमी का नहीं, ये वाले नहीं करने यार, ये नहीं कर रहा मैं because you have money already or you have an income source that makes it easier for you to have that discussion or you know to say no. And allegory to this ना, एक बार राघव मंडावा मेरे को बोल रहा था कि अगर कोई गिग ना ही करना हो, ओके, तो चार्ज FU मनी. है ना, ऐसा अमाउंट बोलो कि 99% वो मना कर देगा, पर उसने हाँ बोला तो तुम मना नहीं कर पाओगे. तो मेरे साथ अभी हुआ ये, अभी न्यू ईयर्स निकला है, तो न्यू ईयर्स पे मैं तो भाई कि हाँ हम तो हमारे प्लान बने हुए थे जाना है गोवा हुआ पार्टी वार्टी करनी, तो ऐसी कोई शो आया तो ऐसे मैंने कहा नहीं करना, तो पर्सन वाज लाइक नहीं यार वो बार बार पूछा मैंने कहा चल इतने बोल दे, उसने हाँ कर दी. वो भगवान, और पूरे एंड तक आई एम लाइक यार मैं तुम लोगों को फर्स्ट को ज्वाइन करती हूँ, मैंने वो शो हाँ हो गई है, उसका एडवांस आ गया. बट द थिंग इज समथिंग हैपेंड, उसको परमिशन नहीं मिली, कुछ हुआ और वो शो नहीं हो पाया. मैंने कहा ये तो डबल न्यू ईयर हो गया तेरा. सबने एडवांस में डेट ब्लॉक करी थी, हमने कहा हमारे तो डेट खराब कर दिया आपने. ले लिया तूने. What does financial independence mean to you? Interesting. गुरलीन से शुरू करेंगे. गुरलीन, हाँ.
सबसे नहीं है इस कि क्लब मुझे में। किसी से वेल्थ एडवाइस लेनी पड़े मेरे लिए तो इंडिपेंडेंस है। क्योंकि मुझे मतलब मेरे पास उतना है ना कि सेविंग भी हो सकती है, खर्चा भी हो सकता है, और प्लस पर्सनली मुझे लगता है मैं वेरी मतलब मेरे को ये जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे बजटिंग और ये सब, हमें जैसे पॉकेट मनी नहीं मिलती थी कभी, हमें ऐसे होता था कि अगर हमें चाहिए पैसे तो हम मांग लेंगे और ऐसे हाँ ठीक है दे देंगे, लाइक वेरी, बट हमें ऐसे कोई मांगने वाले, हमने कभी आईफोन नहीं मांगे, वो भी बच्चे भी नहीं थे हम कि नहीं नहीं ये करो वो करो, बट ऐसे कभी वो बीइंग ऑन अ बजट और व्हाट इज पॉकेट, दैट्स व्हाई मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम द वर्स्ट एट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि पता नहीं है कि लाइक आई डोंट नो व्हाट विल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन फॉर मी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर मुझे किसी एडवाइस लेनी पड़ रही है दैट इज, बट आई डोंट हैव अ मिनिमम थ्रेशोल्ड और अ मैक्सिमम थ्रेश, ऐसा कुछ अभी मुझे आई हैव नो आइडिया Yeah. पर्सनली। फॉर मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेरे दिमाग में एक है पैरामीटर कि मुझे सेल की वेट ना करनी पड़े, बस मतलब ऐसा है कि अगर चीज चाहिए वे तो बहुत बढ़िया है। तो मैं ले लूं। हाँ ऐसा नहीं कि अमेजोन पे गए और सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई कर रहे हैं या सेल की वेट कर रहे हैं कि यार शर्ट लेनी है अपना 2 महीने बाद लेगी। आई मीन दैट्स द बेयर मिनिमम लेवल ऑफ कंफर्ट दैट आई वांट टू बी एट। Yeah. I think, and I completely agree personally with will that. add to that that मैं अगर चाहूँ जैसे क्योंकि ट्रैवल का काम है कि मैं बिजनेस ही ट्रैवल करूँ और बार मुझे सोचना ना पड़े, Yeah. आई थिंक ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस होगी। But I think overall financial independence is like, for me, you know what I would expect from my kids in terms of financial independence is where they have for like in foreseeable future for the next 1 year they are like पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये भी बिल्कुल है। बिल्कुल यू नो किसी भी चीज के लिए पापा से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस व्हेन यू नो दैट फॉर द नेक्स्ट 1 year, ये नहीं कि ये 2 महीने कमा लिए अगले महीने लेने हैं, दैट इज नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट व्हेन यू कैन सी 1 साल घर से किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वैसे आइडियली बहुत बेसिक लेवल पे यही था कि मेरे को घर पे ना फोन कभी भी कुछ भी करना है ना मुझे खुद मैं कर लूं, मुझे ये नहीं बोलना पड़े कि यार मेरा ये जी पैशन है अब मुझे इसको फॉलो करना है तो इसके लिए ये कर दो वो कर दो। तो मेरे को घर से बाहर निकलना था, सब कुछ करना था, तो मैंने कुछ नहीं, मैं खुद से ही अपना जीते पैसे पैशन तो खुद मैं कहता हूँ दिल्ली निकले, पैशन खुद कभी भी बॉम्बे किसी आए, और के पैसों की गुलामी में नहीं करना होना ही चाहिए। नहीं चाहिए। तो मैंने वो खुद ही मेरे को था कि ये खुद करना है। For me, that definition got wider with age. Like when I was a kid, it used to be I want to never take money from my parents. Then it became I want to never take money from my parents and I want my money to make me money. Then it became okay, these two plus I should know what is actually happening. ऐसा नहीं कि आँख बंद करके किसी ने बोला तो डाल दिया मैंने, और I should understand how that works. And then the fourth thing now post marriage more so is कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नाउ इज कि मैं मेरा ख्याल रख लूंगा, मेरी वाइफ का भी रख लूंगा। टुमारो इफ शी इज लाइक आई डोंट वांट टू वर्क नेक्स्ट 5 years, कूल, नो स्ट्रेस। एंड देन पेरेंट्स आल्सो, लाइक विद एज, विद देयर एज इंक्रीजिंग, Basically being a provider for everybody. being a provider for, and that the circle of who you can provide for should keep growing keep as on a growing. person. तो वो है मेरे लिए, तो वो तो एटलीस्ट पोस्ट मैरिज मेरा स्टैंडर्ड्स बहुत चेंज हो गया इसके लिए। I think the provider वाला thing is still very sad, but still a very gender this thing, मतलब like I don't think in terms of providing. हाँ, I think on some level हमारे दिमाग में Which is बचपन से wrong. घुसाया भी गया है। I should, मतलब नहीं wrong right वाली बात नहीं है, right वाली बात नहीं है इसमें। वही है ना। अब मेरे से वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी हुई। हाँ। जैसे मेरा भाई है, he's 4 years younger to me, उसको वो अभी 4 साल छोटा है मुझसे, उसको बोलते हैं, ये देख उससे है, मुझसे बोल दो यार क्योंकि वो ना इनहेरेंट कल्चर में बिल्ट इन है। नहीं हम वो तो भी हमारे कल्चर में हाँ, वो कल्चर वाले वो बात मुझे भी थोड़ा है। अब जैसे नाना नानी थे मेरे, वो कभी भी मम्मी के पास आके रात रुके ही नहीं, क्योंकि वो कल्चर ये है हाँ, कि कि लड़की के घर जाके नहीं हाँ, रुकना। क्यों नहीं रुकना भाई, जब बेटी वेल सेटल्ड है, बेटी के बच्चे कमा रहे हैं दोनों, आप क्यों नहीं आके रुक सकते? अरे क्या मेरी दिक्कत है? मदर इन लॉ नहीं आती हमारे यहाँ, बहुत कम आती, बहुत मुश्किल, लाइक वी रियली हैव टू लिटरली We have beg to her literally, to come. yeah. And मेरा that's तो when बहुत she- सही मैं है। घर I love पे my कुछ करना father-in-law चाहूँ। for अब जैसे कार वार मुझे पर्सनली यहाँ नहीं चाहिए थी बॉम्बे में, तो चलो घर पे आ जाए भाई, उसके लिए ही मुझे इतने, मैंने खुद और मैंने चलानी भी नहीं गाड़ी, ठीक है, तो मैंने तो चल जशन चलाएगा माय ब्रदर, ये वो जो भी, मतलब घर पे गाड़ी तो चलती रहेगी। नहीं या क्या करनी है, ये है वो अच्छा, है, तूने खरीदी थी? हाँ, अपने लिए मैंने मुश्किल से मैंने कहा नहीं भाई कर लो, वो बहुत इट्स अ एंड आई इट फील्स सो वियर्ड कि व्हाई can I not give something at home? हाँ, और that गिफ्ट has भी to- नहीं है, बस एक चीज है यार, ये अभी क्या है, कोई और पे इतना क्वेश्चन नहीं आप होता। स्लोली स्टार्ट करो, लाइक इफ यू स्टार्ट विद अ कार, इट्स अ शॉक टू द सिस्टम। स्टार्ट विद स्मॉल हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, दैट्स हाउ यू हैव ये देखो बहुत बढ़िया लैंप ला के दिया, आहा मजा आ गया। उनको आदत डालना पड़ेगा ओवर टाइम, दैट्स ऑल। मैं सर स्पीकर खरीदा था एक बार, मैं रहन दो। Also, I think financial independence for me sometimes is
when people around me are financially independent. ये भी कि कभी भी किसी से कुछ पैसा ले लिया कोई प्रॉब्लम ना आएगी, ऐसा कि तू नहीं किया जाओ। अब मेरा तो मोटिव है अमीर दोस्त पटाओ, तुम्हारा नहीं तो किसी का तो चलता रहे। मैं तो कभी जेलस भी फील नहीं, मेरे को ना लोग जैसे ये इसका दोस्त आगे निकला, मैं निकले तो अपने पे ध्यान दे, मेरा कुछ होगा वो तो निकला हुआ है ना। ये तो बेस्ट एक और उठाए अब। हाँ बिल्कुल, मैं तो है ना मेरे दोस्तों से शौक पूरे करवाता हूँ। मैं कभी नहीं खरीदूंगा ऑडी, पर मेरे दोस्तों को मैं रोज कन्विंस करता हूँ कि तू खरीद भाई। मैंने बस्ती भाई को बोल बोल के जो रेंज रोवर खरीदा ये वाला मैंने बस्सी से परफ्यूम मंगाया, बस्सी को परफ्यूम के पैसे तोड़ दूंगा मैं, परफ्यूम का परफ्यूम आ गया। दिस इज अ गुड वन। हाँ, क्या कह रहे हाउ हैं? हैव यू एडजस्टेड टू न्यू मनी? मैं तो सर फैल के बेस्ट वे। फैल हाँ, प्रोडक्ट चश्मे खरीदे वो पहनने आते नहीं, शक्ल है हाँ, नहीं प्रोडक्ट चश्मा ले आई, 2 महीने हुए नहीं वायरल हुए को, प्रोडक्ट चश्मा ले आई दुबई से। फोटो खिंचवा के। Sunk cost. इतने तो पैसे मैंने उस शो पे मुझे लगता है बनाए नहीं थे जितने मैंने खर्चे ऐसी फालतू चीजों पे, बट आई स्टिल डू दैट। बट मेरा शौक अभी भी है, विंसेंट चेस के 500 में 2 खरीद रहे हैं, यहाँ प्राडा ले आई, बताओ। नहीं वो तो मैं अभी भी खरीदती हूँ, चश्मे में पर ये कॉम्प्रोमाइज कल्चरल चीज भी है, पता है? जैसे पर हाँ फैली तो थी जैसे हमारे फैमिली में ना द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हमने कहाँ पैसे बचाए, और सब वाह वाह करते हैं एक दूसरे हाँ, की। हमारे हमारे यहाँ बचा। अभी रिसेंटली वी जस्ट मेरे तो बीवी बच्चे फैल गए हैं। हाँ, सेम मेरी माँ फैल गई भाई। सर वो जो अभी प्लॉट की बात कर रहा था ना, वो गलत लिखा हुआ है, मैं जाता हूँ लुधियाना, मम्मी ने कहा कितने गज का प्लॉट है, मैं कहा 1 मिनट, आई डोंट लाइक वेयर दिस इज गोइंग, छोड़ नहीं रहे इसको। मम्मी बहुत फैली है। आई थिंक मैं तो अभी भी मुझे लगता है आई एम स्टिल एडजस्टिंग, क्योंकि आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया, नो क्लू व्हाट टू डू, वेयर टू गो, लाइक Yeah, it's for me like I was very lucky to grow up with, like, there was money around, there was no stress for money growing up at all. So the things I value have changed massively. Like मेरे को एक thought है मेरा जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं what are things you should not spend on, right? So my rule is simple: never spend money on things that you spend money on to show that you have money. ओह लवली हाँ ये अच्छी बात है। समझ रहे हो ना? अगर कि छाती पे वर्साचे नहीं छिपाना है भाई हमारा क्यों बिल्कुल खरीदा उल्टा गया है था ना यार। प्रोडक्ट का देख, चश्मा? मैंने बचपन से काफी टाइटनेस देखी घर में। ठीक क्या है? देखा आपने? मैंने बहुत टाइटनेस देखी घर में, same, क्योंकि same, मैं yeah. तो मैंने जब हम रहते थे छोटे होते, मुझे याद है 1 बेडरूम का घर होता था हमारा। ठीक है, हर एक चीज के लिए सोच के मम्मी ने डैडी की पैंटें काट के हमारी वो निकरे बनानी, सर, बिल्कुल, कमीजें absolutely, बनाई, वो सब वो मैंने बहुत देखा है, वो रिसाइकल्ड क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो और हमने कभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी कि हम मांगे सामान, क्योंकि हमें पता था है ही नहीं। ठीक है, तो जब पैसे आने शुरू हुए तो समटाइम्स आई स्पेंट मनी ओनली बिकॉज now I can. Yeah. It was more a celebration of reaching somewhere. Yes, You know, yes. कि yes, now I can spend some money. So that is the feeling that I still like love to cherish. I do dumb shit, मैं खराब ही बात खरीदूंगी मैं, या ऐसी ले लूंगी जिसकी, but I just do it to reaffirm कि भाई कर सकती अब हूँ ले मैं। सकते हैं, क्योंकि मैं देखो मेरी अपनी शॉपिंग बहुत कम होती है, मेरी अपनी बहुत कम होती है, बट व्हेन आई वांट टू बाय समथिंग आई जस्ट वांट टू गो इनटू द शॉप, not look at the tag and buy. हाँ वो is what I like कि Yes. अरे अब हम वहाँ पहुँच गए हाँ, कि हैं। फर्क वो नहीं पड़ता। मतलब हमने यार सारी शादियां ऐसे अटेंड करी हैं कि सबके बच्चे पैंट वैंट पहन के आए हैं, नए कपड़े पहने हैं, मैं निक्कर और वो पहनी हुई अपनी पुरानी वाली। तो वो जो था ना कि एक एक चीज सोच के लेनी है, साइकिल भी चेंज करी है तो उसमें भी साल भर का प्रोसेस लगा है। तो वो वहां से उठ के जब कहीं ना कहीं वो रह जाता है कि नहीं यार कभी तो स्पेंड करके देखें। स्कूल की किताबें सीनियर से ले ली, पुरानी वाली बड़े भाई की, किताबें, मेरा तो बड़ा भाई, जो भी हाँ बड़े भाई की यूनिफॉर्म खरीदने बड़े शहर जा रहे हैं, मतलब वो घर से स्कूटर पे जहाँ सस्ती मिलेगी। This is interesting because जैसे my mom grew up in a चाल in Mumbai, बराबर? तो my family saw एकदम sudden wealth because of 90 worst new economic policy, things changed, lot of money came into India, so we saw a very sudden rise, and my brother and I are always consider ourselves lucky because उनका मेंटालिटी वो था ही नहीं कि पैसे है, उनका मेंटालिटी वही था जो वो बचपन में लेके आए थे। सो वी आल्सो गॉट रेज्ड विद दैट लॉजिक ओनली, लाइक मतलब खर्चा करने के बारे पहले में 10 बार ही तो सोचना ही पड़ेगा। I was fortunately not
like raised like this. हमारे तक तो अगर कुछ हुआ भी है तो आने भी नहीं दिया गया. I was very, मतलब we have been very. तू मेरे बच्चों के एज के आसपास है ना, मेरा बेटा 20 साल का है, तू 26 की है. बेसिकली पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया पैदा हुआ छोड़ वास्ते. बट ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने पहला आईफोन अभी कॉमिक सन रिलीज भी नहीं हुआ था, मैंने खरीद के भाई को दिया था अपने की. अब तो ये एडजस्टिंग टू न्यू मनी फैलना कि आ जाएंगे क्या फर्क है. तो वो सब शौक हमने वो खुद मतलब पूरे करे हैं. बट एज सच कोई ये भी नहीं था कि कोई शौक रह रहा था. एज सच कुछ ये ऐसा भी नहीं था. मतलब वो इतना सोचना नहीं जब पड़ा. तक कर्जा लेके नहीं खर्च कर रहे ना, That's the one. या Be debt free. नहीं, पहला वाला तो वैसा वाला लिया था कि अभी दे दो बाद में पैसे. हाँ वो तो तेरे को पता था ना कि आ गए पैसे. बट ये नहीं कि जो एक वो अभी आजकल वो बहुत है लोगों का कि कर्जा लेके वो तो खर्च सर कर रहे कर्जा हैं. लेके शादियां करा रहे लोग भाई, जस्ट सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए 80-80 लाख रुपया लगा दे रहे हैं शादी में और पल्ले है नहीं कुछ खाने को खुद. मैं तो बच्चों को एनकरेज कर रहा हूँ. मेरा बड़ा क्लियर है कि एक किसी से भी शादी करेंगे मैं अपोज करूंगा ताकि भाग के ही करे साले. ये होता है फाइनेंशियल कमाता भी है. अच्छा हाँ नहीं मेरे को नहीं पसंद, मतलब नहीं करनी ही नहीं. मेरे भाई का और बढ़िया लॉजिक है इसमें. मतलब एक ये भी ट्राई करा जा सकता है, जो भी सुन रहा है प्लीज ट्राई कर ले. कह रहा मैं सरप्राइज करूंगा आपको कि अगले दिन लाके खड़ी कर दी कि इससे शादी हो गई. ये भी बेस्ट है. बहुत बढ़िया. हाँ तो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, मतलब मेरे केस में ऐसा है कि मेरे से ना अपने पे नहीं खर्च होते पैसे. हाँ बाकियों का कंफर्ट पूरा प्रोवाइड करा दो. पूरा मम्मी कहीं जा रही हैं इजिप्ट कराओ, इनका बिजनेस क्लास अपग्रेड कराओ. भाई आ रहा अमेरिका, बिजनेस क्लास अपग्रेड कराओ, है ना अपना. और पता है क्या है, बीवी को कंफर्ट दे के रखना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है. वो बहुत जरूरी है है ना, तो क्योंकि choice वो नहीं कंफर्ट आपके में रहेगी ना तो अपनी भी अच्छी चीजें आती रहेंगी. अपने को शॉपिंग करने की अकल तो है नहीं. अगर वो कंफर्टेबल रहेगी, उसकी होगी नायका से 30,000 की शॉपिंग, तो अपना 10,000 का H&M भी वहीं से आ जाएगा कहीं. अरे यार वो तो कई बार तो शॉपिंग बीवी के लिए करनी पड़ती है. मैं बर्थडे का गिफ्ट इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि उसका मन है कि तुम कुछ तो लो. मुझे चाहिए. It's the worst to have to spend money on yourself because and this happens with Shubho. तो होता है. शुभो का तो कैसा रहता है कि अगर तू नहीं खर्चा करेगा तो मैं भी खर्चा नहीं करूंगी. एंड आई एम लाइक बट मेरे पास ऑलरेडी जूते हैं. अरे तेरे पास नहीं है. दैट्स सच अ वो थिंग कि तुम जाती नहीं. अब जैसे अब मैं जब सिडनी गया ना तो सोनल पहले जा चुकी थी. ठीक है, मैं अपना टूर करके बाद में सिडनी पहुंचा. मेलबर्न से आई थिंक सिडनी गया था. तो सोनल वहाँ पे ऑलरेडी है, अमल तो रहता ही है, तो इसीलिए सोनल पहले चली गई. एंड अमल एंड सोनल केम टू पिक मी एट द एयरपोर्ट कि हम आपको रिसीव करने आ रहे हैं. यू नो ग्रेट. ठीक है. एंड देन दे गॉट मी अ बुके बताओ फॉर $90. अरे अब मुझे है तो अच्छी चीज. मुझे चुभ रहा है. नहीं तू सोचो ना कि अब बिकॉज यार कोई तुम्हारे लिए द थॉट मैटर्स बट द प्रॉब्लम $90. 4,500 रुपए का. सर आई रियली वांट टू नो आपने सबसे पहले क्या किया. आप हंसे कि रोए? नहीं आपने सबसे पहले क्या कहा या क्या किया व्हेन यू सॉ द बुके. व्हाट डिड यू डू फर्स्ट थिंग? कुछ नहीं बस थैंक यू बोला पहले, तो फिर मैंने पूछा फिर पूछा कितने का है. एक तो हम आपके लिए बुके लेके आ रहे हैं, फिर आप पूछ रहे हो कि कितने का है. यार मैं डांट भी मैं खा रहा हूँ, पैसे भी मेरे ही लगे. ये पेरेंट्स का ये रहता दिस है. इज एक्सपीरियंस. Yes. हमारे जैसे बेवकूफ क्या करते हैं, अरे इसकी क्या जरूरत थी. पहली चीज सीधे की एक तो इतना जेस्चर करा तुम सीधे कर दिया. पहले अप्रिशिएट करो कि वाह यार व्हाट सो थॉटफुल. सो एक पूछी इधर एक पूछी इधर, फिर उसके बाद पूछो कि ऐसे फूल का तो जरूर एक्सपीरियंस. वो एक्चुअली चक्कर वही होता है ना कि तो कल तो सूख जाने हैं. यार कुछ मतलब आई गेट इट लाइक शुभो लव्स फ्लावर्स तो आई ऑलवेज कॉन्स्टेंटली गेट अ फ्लावर्स. हाँ बट मुझे एज अ कॉन्सेप्ट उसका ना वैल्यू प्रोपोजिशन मेरे लिए बहुत जरूरी है कोई भी चीज का. यू नो सो अनलेस दैट इज देयर वो मर रहा है यार टेबल पे बैठे बैठे. द थिंग इज देयर इज नो सी दिस इज टू मच रैशनल थिंकिंग. ठीक है. मजे का ना मैं बता रहा हूं. He's right. तो लाइफ में कुछ भी देख ले, मजे में लॉजिक कभी नहीं होता. करेक्ट. मजे में लॉजिक कभी नहीं होता. अगर मजे में लॉजिक होता प्लीज एक्सप्लेन रिटेल थेरेपी. क्या लॉजिक है? प्लीज एक्सप्लेन रिटेल थेरेपी. अगर मजे में लॉजिक होता इज नॉट थेरेपी. यार तू बारिश में क्यों नाचेगा? हाँ करेक्ट. उसमें क्या लॉजिक है? ठीक है. तू अपने ड्रीम की बात हो रही है. की तरह क्यों नाच रहा है? क्या लॉजिक है? मजे में कोई ठीक लॉजिक है. मजे में कभी लॉजिक नहीं होता. वाह वाह. तो सर आप ये कोट है सर ये टी-शर्ट से पालो. टी-शर्ट से पालो इसके. लिखवा दो. मजे में लॉजिक नहीं होता. अमित टंडन.
तो कोई भी चीज तुम करो मजा आ रहा है। Yeah, Because when you absolutely. start analyzing anything, you'll be like, यार ये तो क्या भाई यार। सर मजा क्या होता है? हाँ। मजा क्या होता है? मजा होता है हैप्पीनेस। हाँ। एंड कैन मनी बाय हैप्पीनेस? No. इट कैन नॉट। और तुम चार दोस्तों के साथ बैठ के क्रिकेट देख रहे हो, खेल वो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ वो कर रहे हैं, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुमने इतने पैसे खर्च मजा आ रहा करके है तो आ रहे हैं ना। टिकट ली और गए। हाँ, ये तो मजे है। में कोई लॉजिक नहीं है, मजे में लॉजिक Yep. ढूंढोगे तो जिंदगी में सारा फन फिर खत्म हो सैड ही जाएगा। रह जाओगे। सही बात है, सही बात। क्योंकि तुम अपने आप को देख लो, तुम्हें किस किस चीज में मजा आता है, बात तो उसका सही कोई लॉजिक नहीं। सब तीनों मुझे पता है कहाँ गए हैं। नहीं Please take up a chit and let's figure out what we want to discuss within money. Yes. Where do you stand on the art versus commerce debate? ले। ले तो करी ये ये तो हमने बात कर ही ली है, एक और उठा लो। ये तो नहीं। Ever been approached for pyramid schemes? वो जो MLM होती है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत तो बात। सब College और वॉलेज में पर तो पता सबने कौन करा कौन है हुआ। उसमें, ये बताओ। मैं कर चुका हूँ अच्छा, कर बहुत चुके पहले 2000 सर तो चिट्ठे खोल ही नहीं, दो फिर उसके काम 98 की फायदा होता है उससे, कुछ के नहीं होता। 97 अबे नहीं होता यार वो Level ना तब सबके वो निकलेंगे, वही वाली हाँ लेवल सबके नहीं Level सबके वो था क्या मैं इंजीनियरिंग करके हटा था 97 में, तो उस टाइम नया नया लॉन्च हो रही थी वो कंपनी इंडिया में, एंड बिग कंपनी, $multi-billion कंपनी, आई डोंट वांट अ केस, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मतलब तो उसका कंपनी का फायदा तो हुआ है। है कंपनी का फायदा तो हुआ है। कंपनी का फायदा तो हुआ है। होता क्या है कि जी आप यू नो द मल्टी लेवल मार्केटिंग वी ऑल नो कि जी आप आगे 6 लोग बनाओ, फिर उसके आगे वो 6 लोग बेचेंगे, फिर वो 6 लोग बेचेंगे, पर एक तो सामान इतना महंगा, ठीक है, और लोग बनाना आसान नहीं है। क्योंकि मैंने मतलब आई हैड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 35-40 पीपल इन माई नेटवर्क, बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि उसके लिए मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ किया, एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इतनी मेहनत मैं किसी और काम में करता ना तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता। बिल्कुल मैं कहीं का कहीं पहुंच जाता, क्योंकि ये नेटवर्क तो तुमको पालना भी पड़ेगा कि ये कहीं छोड़ जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर कोई छोड़ जाएगा। और होता क्या था कि तुमने बना लिया, वो 5,000 रुपए की स्टार्टिंग किट होती थी, ठीक है, वो किसी ने ले ली, अब मैंने तेरे को बेच दी, अगले दिन तेरे मम्मी आके मेरे से लड़ रहे हैं कि आपने हमारे बेटे को ऐसे बेवकूफ बना के बेच दिया है। लगा अरे यार हाँ रिश्ते अलग खराब वो अलग रिश्ते। मैं 4-5 महीने में मैंने छोड़ दिया, मैं कहा ये नहीं हो। वो जो कहानियां सुनाते हैं ना, वो जो दिखाते हैं ऑडी निकलेगी, हाँ वो चेक की फोटो आती है, चेक क्या है ये देखो। मुझे एक इंटरेस्टिंग इसमें ये लगता है ना कि आप अगर कोई भी कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी देखो हाँ तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, फिर थोड़े मैनेजर्स होते हैं, फिर उससे कम बोर्ड मेंबर्स होते हैं। अब समझ रहे हो, मतलब वो पिरामिड वाला वाइब तो वहां पे भी मुझे बहुत ज्यादा आता है। हायरार्की तो होती है। हाँ, तो उस चक्कर में मैंने तो कभी कन्वेंशनल जॉब भी नहीं किया, मुझे सर, लगा ये मैंने भी भी पिरामिड, हाँ ये तो पिरामिड स्कीम ही है। पर मैं दाद देना चाहूंगा उस व्यक्ति की कि जिसने मल्टी लेवल मार्केटिंग के आइडिया की इजाद करे, सही बहुत में। बढ़िया, एकदम कुछ good। मतलब वैसा कुछ आइडिया करना है जैसे ये लेवल निकालने बस। लेवल निकाले लोगों के। लेवल लोगों के निकाल गुड ईडीएम क्या बोलती है वो मेरा भाई वो बहुत फन। तो मेरी एक दोस्त थी, तो मेरे को इसका पता बहुत मतलब थोड़ा लेटर लगा था। इससे पहले एक हमारे जब हम स्कूल में होते थे, एक लोग हमारे घर वालों को मेंबर बनाने आए थे, और हमारे घर वाले मेंबर हमारे बातें उनको बातें बना के भेज दिया कि आप गलत कर रहे हो, उनका छुड़वा दिया। तो मुझे मेरी एक दोस्त ने कॉलेज के टाइम पे, तब मैंने स्टैंड अप शुरू कर दिया था, तो वो उसने मुझे ऐसे, मैंने पूछा, और स्कूल के फ्रेंड्स थे, हम बहुत दिनों बाद मिले, मैंने पूछा अरे वाह बहुत बढ़िया क्या करेगा, तो उसने मुझे ट्राई करने की कोशिश करी। तो तब मुझे पता लगा था कि अच्छा दिस इज ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इसको बोलते हैं, और वो फुल मुझे बेच रहे, ये देख इसके पास ये गाड़ी है, ये है, वो है, ये वो। उसके बाद मेरा कॉमेडी वॉमेडी ठीक ठाक चलेगी। थोड़ी दिन बाद मुझे मेरे शो पे मिली, मैंने कहा और कैसा चल रहा है? वो कह रही मैं तो कनाडा जा रही हूँ। मैंने कहा तेरा वो बॉडी नहीं निकली तेरी। कह रही वो बेव को बना दिया उन्होंने, ये है। फिर उसने यूट्यूब पे वीडियो डाला था टू डिबंक लाइक टू रोस्ट एमएलएम की इन्होंने क्या करा है, और वो उसका वीडियो काफी चला था। मैंने कहा चलो वहीं से वायरल तू उसको मिली, तूने नहीं कहा ये वाली गाड़ी है मेरे पास मेंबर बना, क्योंकि मैं मेंबर नहीं बनी तो अब मैं ये कर रही हूँ। हाँ वो भी अभी वो, और मुझे लगता है वो द वल्नरेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, और जिनको वो सब ख्वाब नहीं, दिखा हर सकते हैं लेवल ना। पे आई हैव सीन 40-year-old people, senior executives getting into it, where what they sell you is
कि ये 3 साल मेहनत कर लो, फिर सारी उम्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क कमाएगा, तुम घर बैठ के खाओगे। यही 10वीं में स्कैम बोलते तो लोग। क्रिप्टो ने भी किया, यही स्कैम 10वीं में तो ये बोलते रहे कि मैं 2 साल और मेहनत कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश, ऐश ही नहीं आके दे रही। हाँ, क्रिप्टो श्योर, पर जो क्रिप्टो में मानते हैं ना भाई, वो मानते हैं बहुत अभी भी। भयंकर तरीके से मानते वो हैं। बहुत ज्यादा और मानते मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग मेरे जैसे क्रिप्टो में इसलिए नहीं मान पाए क्योंकि हमें समझ नहीं आई। मेरे को भी सेम। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ब्लॉकचेन एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी एंड एवरीथिंग, बट मुझे क्रिप्टो का नहीं समझ में आया कि जो बिटकॉइन ईथर तक फिर समझ में आया था, फिर उसके बाद कंपाउंड आ गया, सोलाना आ गया, मुझे तो सर इतना भी नहीं पता। अरे उसके बाद वो भी तो शुरू हुए थे, वो डिजिटल आर्ट, क्या कहते हैं उसको, NFT। अरे Scam पे scam। कि तुम कुछ खरीद रहे हो जो है नहीं। 50 हजार डॉलर का स्टिकर, बताओ कितनी खराब बात है, कितना पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है। And I think I'm the youngest here. I still don't know anything about this. मतलब मुझे कुछ नहीं But you पता। are old at heart. You are evolved. यही आप प्रॉपर्टी की बात करो, कितने गज की क्या होती है, ये पता है मेरे को। किसका बयाना दे दिया हमने, इसका नहीं दिया हमने। बट हाँ, ये सब मेरा ना कभी फेथ आया ना, और मैंने बहुत सारे कॉमिक्स जो मेरे को बहुत दम बोला भी कि यार ये कर दे वो कर दे, मेरा हुआ ही नहीं। मैंने कहा यार मैं नहीं, मेरे से मैं समय की बातों में आ गया था। हाँ, मैंने 15 लाख रुपए टोटल लगाए थे। तो 7-8 नहीं 7-8 हो गया उसका। हाँ, 7-8 लाख रुपए। अरे यार पहले बड़े तो बहुत बड़े समझ के लगाए थे, आपने भी ऐसी बस फेथ। मैं ज्यादा समझा नहीं। उसने बोला, कहता सर ले लो, ये है वो है, ठीक है। तब शायद आई थिंक 1 लाख का था बिटकॉइन और समथिंग, एंड 3 months लेटर इट वाज 3 lakhs। तो मैं कहा लगा लेते हैं, एंड यू नो पीपल दैट आई think would have taken good decisions, they still stick to it, you know. People are very gung ho about crypto even now. So even Tanmay, for example, has been a big investor in crypto. He still has, and I would trust what Tanmay would say. Yeah. You know, the amount of work and his business sense is very strong. ये कर दे, I'll do it. हाँ, Without understanding. So like I have a friend who has right now invested his entire life savings into 1 or 2 crypto currencies. That's stupid. So and he's like ये मेरा retirement same like 2 साल रहेगा इसमें और फिर retire हो जाएगा. Now I could not stop making fun of him every time I met him to the point where it started affecting our friendship. So then what I did this year, I also invested 5,000 rupees in each of these cryptos. ताकि जब उसका पूरा जिंदगी उजड़ जाए तो मुझे भी थोड़ा तो बुरा लगे और मैं भी उसके साथ सैड रहूं कि मेरे भी 5 हाँ यार गलत तो हुआ है हमारे साथ। ये तो ऐसी वाली बात है जमीन पे कब्जा हो जाए। But at the same time, I know a friend via another friend who has done very well in crypto. He understood entire And thing sold on time. Sold on time, bought again on time. Yeah. He keeps slipping, and now owns a penthouse in Dubai. Absolutely. Just saying, his dog and his full-time servant went on a charter plane when they were shifting from Gurgaon to Dubai. So ऐसे केस भी हैं। हाँ, ऐसी कहानियों के कारण तो 50,000 लोग और ढूंढते हैं। ऐसे तो MLM वाले ऑटी बेचते हैं कि है उसके पास। It's I think it's called the fair paradox or something. तो क्या करते हैं वो लोग ना फेयर में, वो लोग है ना एक जन को बहुत बड़ा टेडी बेयर जीतने देते हैं। हाँ, sure. ताकि सबको लगे कि अरे कोई तो जीत सकता है। इससे सेम इंस्टाग्राम ये वाला बंदा कैसे बनते हैं? हाँ, ये वाला बंदा मुझे बनाओ। ये मेरे को बनना है। एक का टेडी बियर हमें दिलाओ पहले। जब तुम्हारी माँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चेयरमैन रह चुकी हो तो बनते हैं। First woman chairman of Bombay Stock Exchange. First president. So you to know everything about this, I think, finances and I can see everything. a bubble and a scam when it's on its way. अरे मैंने तो क्या करें, अभी निकाल लें क्या? अभी निकाल लें क्या? आपके अभी लगे हुए हैं? अभी लगे हुए हैं आपके? नहीं, क्रिप्टो में नहीं, क्रिप्टो से निकाल लें। इसके मम्मी से बात करेगा तो वो तो डांट देगी मेरे ख्याल में क्रिप्टो पे तो। बहुत डांटेगी। हाँ, मतलब डैड और डांटेंगे। हाँ, मेरे को भी थोड़ा डांट दिया था उन्होंने पॉडकास्ट में, बिकॉज आई सेड मैं इन्वेस्ट नहीं करता और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता। अरे तुम्हारा पैसा है, तुमको पता होना चाहिए कहाँ लगा रहे हो। एंड आई एम लाइक अरे सॉरी आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मॉम का वही मतलब मुझे बचपन से वो बहुत क्लैरिटी दे दिया था कि इंडिपेंडेंस जो होता है फाइनेंशियली, लोगों को क्या लगता है कि ढेर सारे पैसे कमाने हैं। दैट इज नॉट व्हाट इट इज। इट्स लाइक रिच डैड पुअर डैड करके किताब है, उसका फर्स्ट लाइन है कि यू नो
you don't work for money, your money should work for you. So like that has always been the concept कि like where is your money going to work best for you. Like मैं जो state पे हूँ, like where the number of tickets I sell and whatever the hell, I should not be this comfortable in my life. Right, like, but I am, because I have invested at the right. I started saving when I was 14, boss. First mutual fund I got when I was 14. सर आप इस पॉडकास्ट के बाद मुझसे बात करें मैं बहुत आप पॉडकास्ट में मुझसे बात करें। मैं बहुत अब हम तीनों सुनते हैं। मुझे इतना ट्रॉमा हो गया है नॉर्थ इंडियन कॉमेडियन से पैसे की बात सर करके। वो उस टाइम पे आपने मुझे ठीक टाइम पे नहीं पकड़ा था चंडीगढ़ लास्ट अकल मुझे अब आई है ना। मुझे ऐसा ट्रॉमा है लास्ट चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल द मिनट आई गॉट रैग्ड बाय एटलीस्ट 8 कॉमिक्स वन आफ्टर अनदर कि ये क्या लॉन्ग टर्म क्या होता है 8 साल क्या होता है ऐसा। I remember we were talking something about finance and he's like ऐसे इन्वेस्ट करता है and I said this, हम तो जी जमीनें खरीद लेते हैं And I'm like and I walked off and he's like अब मैं इससे क्या बात करूं एक तो ये सरदार पर नॉर्थ इंडियन कहीं ट्यूबवेल लगा दो कहीं पर वो वाली दिक्कत हो जाती है like this is I've seen this I mean it's not to generalize people from the north but the idea कि जमीन खरीद ले फ्लैट खरीद लो EMI पे लगा लो उसका रेंट निकल जाएगा these rosy thoughts that everyone seems to have that's not how life works. No, not for rent. I think the मतलब ऐसा वाला नॉर्थ में वो No, रीसेल but वाला ज्यादा my चलता है। question is why not? If this is one of the avenues of It's investment, 100% one of the avenues of of course one of the. It cannot be the can't- only. ये exactly कहाँ? That's the thing. exactly. But in north, I'll it's tell you the only. reason. Like, I'll never buy another house in addition to my own house. You know, I need this house for sure because this is an emotional investment. 100%. Okay, very important. But after that, I'll never buy real estate for 2-3 reasons. One, it is very difficult to manage. हाँ जी बिल्कुल सही बात है ठीक बिल्कुल सही है बात है। इट्स सच अ बिग पेन Yeah. टू मैनेज अ रियल Yes, एस्टेट yes, yes. बेचना है खरीदना है Yes. उसमें फिर टैक्स भी Yes, भरो स्टैम्प ड्यूटी आएगा स्टैम्प ड्यूटी आएगा स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड करने वाला सामने वाले को नहीं भरना है अभी वो बोलेगा ब्लैक में लो वो अगर बस अलग बस हो गया तुम्हारे लाइफ का ऑन टॉप ऑफ दैट in our countries like okay, my brother is in real estate in the US okay like he went there he started his own business doing okay now the beauty of America is land records go back like 200-300 years you can tell किसका क्या जमीन था इंडिया में मैं आपको कहानी बता रहा हूँ Oh brother. friend of a friend bought a property in Goa. Okay, he wanted to start a small resort. बनी बनाई property, ready made. 2 years of research, hundreds of checks और खरीदने के 6 महीने में एक बंदा पोर्चुगल से आया बोला ये तो मेरी पुश्तैनी जमीन है तू यहाँ कैसे बैठा है? ब्रदर पंजाब में मेरे पिताजी दादाजी पता नहीं कि मुझे ये भी नहीं पता कि फाइनल चेक किसने दिया था पिताजी ने कि दादाजी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सो पंजाब में 2 चीजों से एग्रीकल्चर लैंड आइडेंटिफाई होता है खसरा नंबर और वसीका नंबर खसरा नंबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत डाल दिया है तो हमारे पास फिजिकल पोजीशन है हमने बाउंड्री वॉल करा रखी है बट कागजों में हमारे पास प्लॉट ही नहीं है या हाँ ये हो और अब मैं लगा पड़ा हूँ गुड़गांव बैठ के चक्कर काटने हर 3 महीने में मैं एक बार लुधियाना जाता हूँ कि बताओ सर इसका क्या करना मुझे दे दो मैं इसको आगे निकालूं हाथ जोड़ूं इट इज वेरी डिफिकल्ट now compare that okay I'm just saying purely from the POV of say let's take a base amount of ये तो अनरियल है बट 100 रुपए की जमीन है 100 रुपए का शेयर है ठीक है 100 रुपए का शेयर कल 200 हो गया मैंने फोन खोला बिक गया बॉस बात खत्म हो गई वो 200 रुपए का जमीन बेचने में जो तुम्हारा हालत खराब होने वाला है एंड सेकेंडली वो कभी उतना अप्रिशिएट नहीं होएगा फास्ट जितना तुम्हें लगता है you're right Land if you is- purely talk from a yield point of view it has to a be real from estate का but that's the point of investing you are investing because you want something back na बैक हाँ no but his point is also right ना कि buying one house घर is खरीद pure लो। emotional decision कि भाई मेरे घर पे मेरी permanent छत है मेरे बीवी बच्चों के लिए वो that's very important 100% but increasingly it's not an option for newer generations because getting houses is so much more expensive now and the expenses have gone up Yeah, is yeah, the other part yeah. because this is what friend of mine was telling me and he's heading a production house वो कह रहा है यार हमने 22-23 साल के लड़के रखे हैं ठीक है लड़के लड़कियां हैं getting 50,000 rupees a month you know in after 1 year they well qualified but अगर तुमको रोज स्टारबक्स की 350 रुपए की कॉफी पीनी है तो 15,000 16,000 तो तुमने महीने के कॉफी पे खर्च कर दिया बिल्कुल so those expenses have really gone up like in our time it was like बाहर चाय भी rarely it was टपरी की चाय बिल्कुल but now the basic requirements have gone up so much yes lifestyle is and the expensive. challenge that is coming now next okay because I see it in my society also and all this कि now the salaries have really gone up yeah ठीक है तो आज की डेट में when you are 45-year-old and you are from a good college and all of that you are in that salary bracket of 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ आम हो गया है आज बहुत है ठीक है
कौन है ये लोग? हाँ मैं और दुआ बस देख रहे हैं कि नहीं तूने एमबीए करी, तेरे एफएमएस के तेरे दोस्त। सर मैंने जब नौकरी छोड़ी थी तो मेरी 15 लाख की तनख्वाह थी और मैं 2 साल बाद छोड़ी थी, 15 लाख पे ही लगा था मैं। हाँ, तो गलत टाइम पे लगा होगा ना। बट आज तेरे फ्रेंड्स होंगे 50-60 लाख पे तो होंगे ना तेरे फ्रेंड्स। तो फिर मैं क्यों देता हूँ क्रेडिट कार्ड का बिल? और ये बाद में मुझे क्यों जीपे करने के लिए फॉलो अप करना पड़ता है? तू कॉस्ट टू कंपनी डाल सकता है। क्योंकि तो सर ये- आपकी फिर अब वो सो बेसिक व्हाट हैज चेंजेस कि जब हमने जॉब शुरू करी थी ना, जिस टाइम हमारी जनरेशन ने जॉब, आवर स्टार्टिंग सैलरी वाज 50% और 30-40% ऑफ आवर पेरेंट्स सैलरी, क्योंकि उस टाइम इतने ग्रोथ थी ही नहीं। ठीक है, कि अगर मैं स्टार्ट करिए तो मेरी सैलरी मेरे फादर से 1/3 है मोटा मोटा। आज की डेट में जब इनके बच्चे स्टार्ट करेंगे ना, देयर सैलरी विल बी 1/10, okay, Yeah. or somewhere in that region. Yeah. So you are used to a certain lifestyle. Lifestyle, yes. Yeah. ठीक है, which you can't afford anymore Yes. with your salary. Yes. So And इसका that challenge solution is going क्या to है? increase. इसका हाँ? तो अब ये क्या होगा फिर? पापा से पैसे लेते रहेंगे वो? हाँ, तो थोड़े लोग, तो पहली बात घर खरीदने वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है इसीलिए। और पूरी दुनिया में हाँ। इट्स नॉट जस्ट हियर एंड देयर and there are many factors driving that also. I mean, something as simple as Airbnb has caused such massive havoc to the real estate market of the entire world. जैसे बहुत सारे जो भी टूरिस्ट शहर है यूरोप में, वहाँ पे सबने Airbnb करवा दिया अपने। correct. तो जो लोकल लोग वहाँ रहते थे, उनके लिए the rent has gone up so much that people from the city can't live in the city anymore. It's just tourists हाँ, living प्रोटेस्ट हुए हैं पीछे स्पेन में, वो टूरिस्ट को भगा रहे हैं, वो पानी की पिचकारियां मार के और वो सब कर रहे हैं। हाँ, बेचारे बड़े स्वीट है, प्यारी की पिचकारी क्या हमारे वाला उतार के हो नहीं है। चलो प्रोटेस्ट। तो वो सब हो रहा है। एंड द अदर थिंग व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ योर मोबाइल फोन, योर इंटरनेट, द एक्सपोजर इज सो हाई। Yeah. ठीक है, कि जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था, हमें एक ही कार पता थी, मारुति 800। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मारुति 800 से आगे कभी एस्पिरेशन भी नहीं बनी इसीलिए लाइफ में। ठीक है, अब क्या है, अब जो बच्चा गांव में कहीं बैठा है ना, यूपी में, Yeah. 8 साल के बच्चे को भी बुगाटी पता है 8 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो एस्पिरेशन उसी हिसाब से बनती है। हम जब कंपनी चला रहे थे, वी वर रनिंग अ रिक्रूटमेंट फर्म, वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इन दैट सैलरी रेंज ऑफ 15 to 20 grand, बट एवरीबॉडी हैड एन आईफोन Yeah. फॉर 1 lakh। And- और ईएमआई पे ले रखे हैं, सबने सबने EMI पे ले EMI रखा पे ले है। रखे हैं। क्योंकि सेविंग्स करनी नहीं है। हाँ, सारा पैसा उसी में उड़ा दो। अरे आई हैड अ कजिन ऑफ माइन, इडियट, बड़ा जीन्स ऑन ईएमआई। बॉडी जीन्स। मुझे मैसेज आया सर अभी ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF कह रहे खरीद लो। अभी आया। Don't go for the gold ETF. No, no, I'm ये not- देखा सर, you meet me after the podcast. I think you will आप be कह रहे थे able- फोन सुनता नहीं, मेल भेज दी फोन ने। मुझे आप गाइड कर पाओगे क्योंकि मैं genuinely I'm very bad at एक it. तो बैंक वालों से कभी कुछ मत खरीदो। नहीं नहीं, मैंने बैंक सिर्फ से कभी इंश्योरेंस कुछ मत क्यों सर, इंश्योरेंस नहीं खरीद सकते उनसे? मैंने I'll इंश्योरेंस tell you खरीद लिया what, you know, गलती कर दी मैंने। my experience of the last 3 years, and these are mistakes that I've made, ठीक है, earlier in life, because I had zero financial knowledge, और वो हम आधा काम तो मुझे लगता है हम बैंक वालों के टारगेट पूरे करवाने के लिए करते हैं। Exactly. ठीक है, वो तो कि होता जी ही हमारे वो जी पैसे डाल दो, टारगेट नहीं पूरे हो रहे। अबे मैं कहाँ से डाल दूँ? Month end है। हाँ, मंथ एंड है, पैसे डाल दो। Best thing to do today is get a wealth advisor. Get a private wealth advisor whom you know well, who will manage everything. I'll tell you the reason. When you get an advice from a bank, okay, वो उनका interest उसका फोकस है, उसको अपना टारगेट पूरा करना है। वो तो मुझे पता है। And your responsibility is now to ensure that you track every investment that you have made. तूने एक जगह से IDBI से म्यूचुअल फंड खरीद लिए, ICICI से कुछ और म्यूचुअल फंड खरीद लिए, कहीं से कोई चाइल्ड प्लान ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। 4 साल बाद तुझे पता चलेगा कई जगह कि अरे यहाँ पैसे डाले हुए थे, हाँ, पता ही तो मुझे नहीं पता ही नहीं था। Yeah. वो रिमाइंडर आएगा तो पता चलेगा। And the end goal of all this, you know, for like now you are a father, you know, your end goal when you are making investment, because you are anyway making good money, you don't need these investments today. Sure. Yeah. These investments are partly कि just in case Yeah. you pass away, your family should be able to, you know, is well taken care of. But they'll be well taken care of if they are able to figure out where all the money lies. Sure. Exactly. और मैंने बहुत अभी रिसेंटली को डेटा पढ़ा था कितना अमाउंट ऑफ मनी इज लॉस्ट। Yeah. 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर is Lost in unclaimed. paper. हाँ, unclaimed. Provident funds, mutual funds which nobody is claiming, क्योंकि माँ बाप ने बताया नहीं बच्चों को, या पति ने बताया नहीं बीवी को भी कि इसको बेवकूफ को क्या समझ में आएगा।
वो घर वालों को किसी को पता ही नहीं और ये बेवकूफ मर गया। बेवकूफी छोड़ो, पति बता के ही नहीं राजी थे पहले बीवियों को कि हम कितना कमाते हैं, क्या करते हैं। झगड़े में रह गए तो कि होता था मैं ना कि औरतों को अकल नहीं होती। या वही- That वही- was the वही- basic कि yeah, इनको sure. पैसे समझ ही नहीं समझ आएंगे, नहीं No, but there's a पर ये नहीं पता कि मैं मर सकता हूँ। एक्सिस म्यूचुअल फंड की भी मेल आ गई लगे हाथ में, just the saying. positive end of this is that like so मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं ना हम सब, मतलब मेरी मॉम मेरे भाई ये लोग रिक्शा वाले को म्यूचुअल फंड बेच देते थे। ओके मतलब हाँ, मतलब स्टेशन टू ऑफिस में आई हैव सीन इट लाइक विद माय आईज, बेच दिया उसको एज अ कॉन्सेप्ट। ओके मेरी मॉम को एक ट्रेनर आता है अभी टू यू नो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट फॉर हर वेट, तो उसको लाइक फर्स्ट थिंग माय मॉम इज लाइक यू डोंट डू म्यूचुअल फंड, आई विल पे यू 5 grand extra for you to put it into the mutual fund, but you have to get it into that habit. Now there was this one guy who used to work as a peon in our office and he used to put 250 रुपया महीने का he used to put. Okay, this is from early 90s. He passed away very tragically, randomly he passed away in the mid 2000s, and his family was like coming to my mom's office and crying ki like we didn't know, thank God he put that 250 रुपया every month because it led to so much you know problems getting solved for them later on. So that's at the end of the day. The That's good what thing I'm is about. they know that money lies. Yes. Just in case you don't know where all you've invested, with your PAN numbers, there's a particular website. I don't remember the name. हाँ NSDL cash. हाँ, NSDL की वेबसाइट से तुम्हें सारा मिल जाएगा कि तुम्हारे कहाँ पैसे लगे हुए हैं और कहाँ हैं. Get it consolidated somewhere. Ensure that addresses, phone numbers, everything are right on them. That's another issue. And nominees. Don't Nominees, forget to put nominees. Nominees That everywhere. is the biggest pain in the ass. The bank would rather let that money rot forever than give it to your family unless they are nominee. हाँ, अरे एनआरआई का तो सबसे बुरा हाल होता है. वो तो अगर उनको पता है ना कि ये एनआरआई है, ये 15 दिन, इसको तो रगड़ मारेंगे, ये इसको पैसे नहीं मिलेंगे. Yeah. चलो एक And हाँ. सर आप प्लीज आप मेरे से बात करें, मुझे डर लग गया अब। सर, पर दहशत मैं सी हो mutual गई fund बात कर- करके। मैं म्यूचुअल फंड करती हूँ, बस ये मेरा एक वो है। म्यूचुअल फंड क्या? बहुत ही बढ़िया चीज है. म्यूचुअल बहुत फंड बढ़िया पे मेरे चीज़, जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़. ग्रो ऐप। Yes. तो देख के बड़ा मजा आता है मुझे, ऐसे करके ग्रीन ग्रीन रहता है ना, मैं वाह भाई। वो लाल होता है, पापा को फोन कर देते हैं, ये क्या लगवा दिया मेरे। पापा कहते रुक जा। हाँ, ऐप ना ये बड़ी बीमारी है, बंदा रोज देख के ना यही कर रहा होता है कि हाँ आज बढ़ गए, ओए आज कम कैसे हो गए, ओए 10,000 रुपए कम हो गए. मेरे पापा मुझे समझाते हैं आज नहीं देखना होता, ये लंबी गेम है। ये जिंदल वाले काम क्यों नहीं कर रहे ढंग से, साला रेट क्यों कम हो जा रहा है. ये मोतीलाल ओसवाल तो फ्रॉड ही लग रहा था मुझे। ये तो है ना ऐसा है कि even the government is very conscious about this. If you notice that if you sell a share within a year, you get higher tax rate than if you sell it after a year. Long term capital gains and short term capital gains अलग होता है. तो even like the mechanism is such कि अगर डाल रहे हो तो भूल जाओ. हाँ, commit. Yeah. Okay, what's changed about the way you travel after the monies has come, I'm assuming? टूमी बैग्स, Tumi bags? टूमी के बैग हैं सर। टूमी के बैग, you know, see I am very clear. I want to travel in comfort. Yeah. पैसे हैं तो खर्च करने हैं, ये नहीं है कि सारा कुछ जमा करना सही है. बात. So yes, when I am traveling internationally, I always travel business. Within India, when I travel, if it's client, then you travel business. Otherwise, premium economy. Yeah. That's something that has definitely changed for me. I don't believe in saving all the money all the time. That's I never have my travel planned like ऐसा कि भाई इतने बजे की फ्लाइट बुक हो गई, अब इतने बजे जब मेरा शरीर मुझे जवाब बोलेगा कि अब उठ के चली जा, तब मैं तब मैंने बहुत रैंडम फ्लाइट बुक होती है कई बार, बहुत बार। अगर Passenger फ्लाइट ने भी दे princess. दी है, मतलब कैंसिल करी है. क्या छोड़ मतलब छोड़ नहीं अब दी. उठा जा रहा तो मैं क्या करूं। ये नहीं मैं कर सकता, यहाँ नहीं मैं पहुंच सकता. अगर मेरी बुक है ना फ्लाइट तो मैं चला जाऊंगा. मैंने 13 साल में सिर्फ 2 ही फ्लाइट मिस किया अभी तक. मैंने मैं तो, पर मेरा ये है कि दैट इज माय सेंस ऑफ कंफर्ट हाँ. कि आई एम नॉट बाउंड बाय द फ्लाइट। हाँ, what you can afford. मैंने शो नहीं छोड़े हैं, हाँ. मैं परफॉर्म करूंगी, मतलब मैंने अपना काम पूरा करना है, मैं पहुंच कब रही हूँ वो मैं देख लूंगी। वो चद्दर पैर वाला सिचुएशन. See, the thing is, तेरे अभी कोई ऐसे भी नहीं है कि तेरे कुछ डिपेंडेंस है, कुछ भी नहीं है. So you are at a different stage. The luxury that you can afford, you should spend on it. Simple सी बात है मेरे मैं हिसाब से. हम जब यूरोप में थे या जो कुछ भी था तो एक दिन पहले आ गई मैं, तो तभी फ्लाइट बुक करके आ गए. तो ऐसा भी मैंने इंटरनेशनली भी एक आध बार कर रखा है, बट आई फील लाइक कि वो लग्जरी है, मतलब वो कंफर्ट है, बट हाँ मतलब And करना नहीं again, चाहिए. in मैं terms of hotels. I want a clean hotel, I want a good hotel जहाँ मुझे लॉबी में भी जाके अच्छा लगे, चाहे मैं 15 मिनट के लिए जा रहा हूँ, बट अब होटल ढंग का चाहिए. क्योंकि मैंने बहुत वाहियात होटल देख लिए जिंदगी में. वो देख लिए जिसमें स्मेल आती है, कुछ भी हो रहा मैं है. ऐसा रही नहीं, मैं मतलब मैं एज अ फीमेल तो यार एज अ फीमेल यू कांट इवन स्टे देयर. मैं तो होटल तो बहुत मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है हाँ. इसमें. आई एम वेरी
stingy in terms of Travel? travel अच्छा। and hotels. अच्छा। कि मुझे ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है तो इकोनॉमी इमरजेंसी एग्जिट रिक्लाइन भी चलेगी. हाँ हाँ और मैंने अपने दिमाग में एक बेंचमार्क से रखा हुआ है कि 5 घंटे, क्योंकि मेरी ना सिटिंग जब IIT की तैयारी करते तो सिटिंग है अपनी. 5 घंटे किससे कम की फ्लाइट है ना, तो मुझे इकोनॉमी चलेगी. मतलब मैं टर्की वर्की तक इंडिगो में जा सकता हूँ, दुबई तक तो मैं इंडिगो में ही, मैं तो- है ना. बट अगेन ऑब्वियसली अगर क्लाइंट करा रहा तो फिर क्यों नहीं, है ना. बट हाँ, जैसे अब यूएस जाना है या यूके जाना, लंबी फ्लाइट है, तब करा लिया बिजनेस. एंड फॉर होटल्स अगर पता है कि जैसे कल शूट था, उसके बाद रात होटल पहुंचना था, तो इवन इफ इट वर अ 3 स्टार होटल, क्योंकि मेरे को रात ही काटनी 8 घंटे, मैं काट लूंगा. मतलब मुझे नहीं चाहिए कि एकदम ऐसा स्वीट कमरा हो और रिसेप्शन में अच्छा लगे. आंख बंद करके कमरे में चलो, नहाओ, अपना सो जाके. मेरा थोड़ा सा वो वाला फंडा है. हाउएवर आफ्टर हैविंग एक्सटेंसिवली ट्रैवल्ड ओवर द लास्ट 3-4 years, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ होटल्स दैट आई हैव ब्लैक लिस्टेड कि यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इफ देयर इज अ रीजनेबली क्लीन होटल टू स्पेंड दोज 8 hours, आउट ऑफ विच 7 आई एम स्लीपिंग, आई वुड नॉट माइंड. So इसमें ना मेरा, because both parents are CA, so I look at it from the POV of see, when we travel, whatever kharcha comes, it's tax exempt, okay, because it's cost of doing business for Sure, you. sure. So ये भी मुझे आपने बताया आज. हाँ, तो you don't pay income tax calculation में आपका flight का खर्चा is not counted as your income, right? It's cost of doing business. Okay. So to an extent now, what has changed? Two things have changed fundamentally. I don't take buses anymore. अच्छा, नहीं, वो तो As categorically, I have stopped taking buses to go to places because you can't show that receipt. नहीं, forget the receipt, boss. I've had so many almost dying incidents on highways in buses that it's not worth the risk anymore. I also don't. You know, I used to take Bangalore Chennai का bus. I used to take Ahmedabad Baroda. I thought you were talking international. Okay, international तो सही होती है बस. international कोई दिक्कत नहीं. नहीं, domestic तो बिल्कुल. With flights, I have now मेरे टीम को set protocol पता है मेरा क्या है कि first priority front row. If the front row now is sometimes is $2,000 extra for the front row, so then you take second or third row aisle seat so that you can get off the plane quickly. Yeah. Time is my main thing. I care about time more than anything else. 3 घंटे से ज़्यादा नहीं है लंबा फ्लाइट तो मेरे को वो एक्स्ट्रा लेग रूम भी नहीं चाहिए. If it's like 1-2 घंटे, अब मुंबई गोवा में मैं क्यों दूँ एक्स्ट्रा 2,000 रुपया? I have 2-3 reasons, okay, why I would not travel economy. One is definitely the comfort, okay. Second is I also want to tell myself that now I have reached somewhere in life. हाँ, ठीक है. Third is I've had this experience that you are sitting in economy and somebody next to you recognizes you और तुम्हारी सारी फ्लाइट की माँ बहन कर देता है. ये तो है सर, ये तो है. तुम्हारी सारी फ्लाइट की माँ बहन कर देता है क्योंकि तुम सोना चाहते हो. You know, they mean well, but the thing is तुम सोना चाहते हो. They've never sat next to a celebrity, no? So they are very excited. हाँ, so they are excited, and then you can almost feel that every time you open the phone, somebody in the back seat also recognizes they are watching क्या देख क्या ऐसे करके, रहे हैं. It's literally that. Fair. So that's something. And second, for flights, you might not know this again कि जब फ्लाइट बुक कराते हो आप GST क्लेम कर सकते हो उसमें. GST पर कितना ही GST होता है, छोटा सा GST. अरे 10,000 की फ्लाइट में 1,000 रुपया पर तो ये है GST. इन्फॉर्मेशन होनी तो चाहिए. हाँ, you should be. ये Listen, मेरे you guys. मैं बात करूं you जरा, need to मैं get a- खराब ही हूँ बहुत Yeah, फाइनेंस. you need to get a Make My Trip का और Anywhere का business account. Yeah, And business उसमें account. automatically GST डलता है. होटल का भी क्लेम कर सकते हो, Yeah, फ्लाइट का भी yeah, क्लेम कर फ्लाइट्स सकते का हो, भी सब कर सकते हो. प्लीज. तो जैसे तुम खुद टूर कर रहे हो या तुम जा रहे हो, अब दिल्ली मुंबई कर रहे हो, जैसे मुझे दिल्ली जाना है, पेरेंट्स के पास भी जाना है, I claim GST, why not? Why we should. And I would say one my more. most like whenever I मेरी Excel sheet जो भी expenses वाली बनती है, the most money I spend is on TVL, which I'm trying to figure out कि इतना कैसे हो पा रहा है. अब मुझे समझ में आ रहा है. हाँ. Yeah. So अच्छा, तो बिना बिजनेस अकाउंट के अगर मैं क्लियर ट्रिप वगैरह से बुक कर रहा हूँ तो फिर आई विल नॉट गेट अ GST. नहीं नहीं, you get the option. मतलब मैं अपना GST नंबर तो भर देता हूँ. हाँ बस तो फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं. करो next. और सीखूं मैं आज. First big payment from comedy and what did you do with it? ये What is the definition of big? देखो ये हर एक की अपनी परसेप्शन है. मेरी ये है कि आई रिमेम्बर माई फर्स्ट बिग पेमेंट बिकॉज इट मेड मी थिंक कि कॉमेडी इज अ करियर. ठीक है. that's इट वॉज अ शो दैट वॉज बुक्ड बाय पापा सीजे. ठीक है. मैं और अभिजीत गांगुली आए थे यहाँ पे, ITC ग्रैंड मराठा में था. एंड देखो मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था, तो अपने बिजनेस में जैसे बोला सबसे सस्ता होटल, स्मेल आ रही, ये वो सबसे सस्ती फ्लाइट, ठीक है, फिर ऑटो ढूंढ रहे हो, ये वो सब करके, क्योंकि मैं टूर करता था अपने बिजनेस में भी.
And 2 years into comedy, this show was booked. Deloitte का था, ITC Grand Maratha में, first corporate show. And I was paid 20,000 rupees for that show. And हुआ क्या कि वहाँ से फ्लाइट उन्होंने बुक करवा दी, यहाँ लैंड करे, यहाँ पे BMW खड़ी है, वो तुमको ITC ग्रैंड मराठा में ले गई, नीचे गए, 20 मिनट परफॉर्म किया और ऊपर आ गए. मेरे को सारी रात नींद नहीं आई. आई स्टिल रिमेंबर, मैं सारी रात नहीं सोया, मैं सारी रात जागता रहा कि यार ये पैशन छोड़ो, ये तो प्रोफेशन ही बड़ा अच्छा है. कि एक तो पैसे एडवांस आ गए, मजे करने के पैसे. हाँ, क्योंकि रिक्रूटमेंट में 4-4 महीने की वेटिंग पैसे की, और वो भी मर जाते थे. तो कुत्तों की तरह उनके पीछे की, सर पैसे दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, मांगनी भी प्यार से है ताकि दूसरी बार नाराज ना हो जाए. यहाँ पेमेंट एडवांस आ गई. ठीक है, क्लाइंट वो है, होटल भी उसने बढ़िया बुक करा के दे दिया, 20 मिनट गए, परफॉर्म करके आ गए. मैं कहा इससे अच्छा तो कोई. ये कभी-कभी उस होटल के टब में बैठे हो ना, बाथ टब में, तब भी फीलिंग से आती है कि ये काम है मेरा. So that was my first big payment that I remember, that I like, that changed my perspective, you know, completely. I went back and I made a website. उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, सारा कुछ करा कि प्रोफाइल बनाया लिंक्डइन पे, कॉमेडी वाला, इवेंट मैनेजर्स को भेजा. मैं कहा यार ये कॉर्पोरेट वाला काम करना है. एंड देन आई लाइक, एंड आई थिंक आई वाज द सेकंड कॉमेडियन आफ्टर अबीश मैथ्यू इन आवर सेट ऑफ पीपल हु हैड अ वेबसाइट. फोटो शूट करवाया, ये वो सब कुछ करवा के. और अगले 2-3 साल में कॉर्पोरेट में अच्छा जमा लिया. मेरे समझ में आया कि वो उधर टिकट बेच के पैसे तो अभी नहीं आ रहे. मेरा ये तो बहुत सैड लगेगा, बट मेरा हर एक मेजर पेमेंट दैट आई हैव एवर गॉटन फ्रॉम एनीथिंग इन लाइफ has gone into savings. वही मुझे लगा था म्यूचुअल फंड बोलेंगे. Everyone has gone into savings. Even the Netflix का पैसा, entire amount, like मेरा ये स्टैंडर्ड रहता है, अगर ऐसा एक अमाउंट के ऊपर आया तो पहले थोड़ा चैरिटी में डालो, इतना डालो कि चुभे. ओके, इतना डालो कि चुभे, वरना चुभे नहीं तो वो चैरिटी नहीं है. ओके, सो लाइक इतना डालो कि अगर 10,000 की क्षमता है तो मैं हमेशा 15 या 20 कमिट करता हूँ ताकि चुभे हो, और उसके बाद बाकी सारा सेविंग में करता हूँ. क्योंकि ऑन सम लेवल आई डोंट नो, मेंटली मेरे दिमाग में हमेशा से ये प्लान था कि लाइक 30 तक इतना बचाना है, 35 तक इतना, 40 तक इतना, 45 के बाद छोड़ ही दो ये धंधा. Like move to a farm, do agriculture or whatever, and so like मैं हमेशा सेविंग ही करता हूँ. Sometimes my friends are all get very annoyed also कि तू पार्टी भी नहीं देता है, and I'm like नहीं पार्टी नहीं, अगले काम पे जाना है मुझे. 45 के बाद मिलो. 45 के बाद करेंगे. तो मेरा pretty much same. My first big payment was when I opened for Jiveshu Ahluwalia. Okay. And of course he was paying me some, I think 3 or 5K, I don't know. But वहाँ से मेरे को 2 कॉर्पोरेट शो मिले because those guys couldn't afford him. तो मेरे को 20-20 हज़ार के 2 कॉर्पोरेट शो मिले. डेल के को बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे, तो डेल के 2 अलग-अलग टीमों के कॉर्पोरेट शो थे. Of course that the entire 40,000 went into savings, but what it gave me was confidence. Absolutely. कि अभी तक मैं 2-3 हज़ार की होस्टिंग, ओपनिंग एक्ट्स, कभी बिस्वारा मुंबई से, कभी सौरभ पंत आ रहा है उनके लिए कर रहे हैं ओपन एक्ट. तो मैं कभी 15,000 जोड़ पा रहा हूँ, कभी 12,000 जोड़ पा रहा हूँ हर महीने के. सडनली मई के महीने में 40,000 पे आ गए. This gave me a confidence that over the period of 6 to 8 months, I have made an average of 20,000-25,000 rupees every month now, which can sustain my खर्चा, because I was staying with चाचा. मेरे को रेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना, तो ऊबर का खर्चा, खाने पीने का, याशी खर्चा. मैं कहा अब लीप ऑफ फेथ लेते हैं, 2 साल कॉमेडी को देते हैं, नहीं तो अपने पास FMS की डिग्री है, ये नौकरी तो अपने को लगी जाएगी. तो that gave me that confidence कि ये कर सकते हैं. तो I mean the first big payment was that. सर मेरा तो जो फर्स्ट पेमेंट थी वो तो ऐसी 900 रुपए थी. फर्स्ट बिग पेमेंट आई वुड गिव द क्रेडिट टू अमित सर. और जो हमने वो शो लिखा था, तो उसकी पहली जो पेमेंट थी, तो उससे मैंने लिया था लैपटॉप. फिर उससे मैंने लिया जोक, फिर मैंने जीता, फिर मेरे को मिल गया कॉमिक सन. वो मेरी सबसे बड़ी पेमेंट थी. और उससे फिर वो पहले पैसे जो कॉमिक सन में दिए, तो मतलब बिगेस्ट पेमेंट अभी मैं अगर पहली वाली जो बोलूँ कि हाँ भाई, और मैंने उसको यूज, तो वो मुझे मिली थी, उसको मैंने यूज करा था कि अब मुझे चंडीगढ़ से निकल के दिल्ली जाना है, और अब मुझे 2-3 महीने सोलो बनाना है, ओपन माइक करना है, तो दिल्ली रहना है. तो फिर वहाँ से तो सर की भी मैंने इन्वेस्ट करी, फिर मैंने वो भी. बहुत शानदार. अब मेरे को आती नहीं है सर, मुझे But that's a great investment. Every investment is not for mutual funds, but for your career, it's a big investment. But I think that is मतलब वो ऐसा होता है ना कि किसी को भी मिलता शायद यही करता, अगर मतलब मेरी नहीं, हर एक का अलग होता है, हर एक का अलग होता है. So
Last topic. Switching from a stable income source to freelancing, how did that pan out? नो आइडिया ओनली सर, आई हैव नेवर डन अ जॉब. मैं 18 साल का था तब से ये कर रहा हूँ. +1. हाँ, नहीं, तेरी आप स्टेबल पॉकेट मनी तो थी ना. नहीं हाँ मतलब घर वाले एकदम से अब ये हाँ अब मुझे ऐसा मैं ना उस दिन स्वाति के साथ बात करी थी, हम बैंगलोर में थे तो कुछ तो परफ्यूम की बात कर रहे थे कि हाँ ये वाला अच्छा है वाला अच्छा. उसके बाद से बात करते करते स्वाति ने मुझे बोला कह रही गुरलीन यार अब मैं गरीब नहीं हो सकती. मैंने कहा सेम यार. मैंने कहा अब अगर मैं घर वालों के पास वापस किस मुंह से जाएंगे अब अगर पैसे चले गए तो मेरे को पता नहीं है. बट हाँ फ्रीलांसिंग की एंजाइटी तो थोड़ी थोड़ी रहती है. हाँ वो तो रहती है कि कितनी हुई टिकट. वो तो रहती है. एंड मतलब सिंस आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्टेबल फाइनेंशियल जॉब, गुड पे एवरीथिंग टू दिस. शुरुआत में तो बहुत मतलब अभी भी फटती है, ऐसी बात नहीं है कि अब जैसे लीन पैच चलता है जो है जून जुलाई में हर साल फटती है. एंड ऑल्सो मतलब दिस ईयर तो आई हैड अ बेबी दिस ईयर, तो आई वाज कॉन्शियसली ऑन पैटर्नल लीव, तो काम कर ही नहीं रहा था अगर आ भी रहा होता तो बट पिछले 3-4 साल में रियलाइज कर लिया पैसा बना के कि जब मई में नहीं आता तो अगस्त में आ जाता है, जून में नहीं आता तो नवंबर में आ जाता है. तो ऑन अ ईयरली बेसिस वो एवरेज आउट सा हो जाता है. तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फाइनेंशियल कर रखी है कि रेनी मंथ्स अगर निकले 3-4 तो वो आराम से निकल जाएंगे. बट हैविंग सेड दैट इट इज स्टिल जिटरी लाइक आफ्टर 7 years ऑफ कॉमेडी. द शेयर एंजाइटी ऑफ कि यार ये कब तक देयर इज नो रिटायरमेंट एज, देयर इज नथिंग, ये कब तक है चलेगा, कितना कंसिस्टेंट ये वो तो रहेगी. So what I try to do is that I invest 20% of my time on future, on something which is not just stand up. Okay. One is that, you know, second obviously यहाँ वो ये जो होता है कि जी इन टाइम में शोज नहीं हो रहे, उसका थोड़ा एंजाइटी रहता है. But at the same time, what I try to do is that there is something new that is there in my pocket. कि just in case कुछ होगा तो 4 पत्ते और है हमारे पास जेब में. सीरीज लिखी हुई है, मूवीज लिखी हुई है, पिचिंग करेंगे, कुछ तो बिकी जाएगा. 4 लोगों से बात करेंगे, कहीं एज अ राइटर काम करें, कुछ ना कुछ कर लेंगे. Is something that I do. You know, those are projects which are written. I wrote them with passion. But अभी because of comedy doing well, वो साइड पे पड़े. But I try to invest in future and I try to sometimes sit down and think कि इस साल का तो पता ही है कि ये टिकट सेल्स हो रही है और ये वाले टूर डले हुए हैं. अगले साल के लिए क्या तैयारी है. So I always look at my next 1 or 2 years कि अगले 2 साल क्या करना है. नया शो लिखा हुआ है, सेट्स पड़े हैं, क्या है क्या नहीं है, ये नहीं होगा तो रील्स पड़ी हैं जो अगले 6 महीने में रिलीज कर सकता हूँ. इज समथिंग दैट आई ट्राई टू. तो आपने बेसिकली स्ट्रक्चर दे दिया अपने फ्रीलांसिंग वाले काम. My rule with this, 2 things that really helped me was, one was that my savings stayed consistent even when my lifestyle dropped. So when money was less, मैं सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था. मैं कहता था इस महीने में बाहर नहीं खाने वाला हूँ, यू नो, या फिर शराब नहीं पीनी इस महीने. तो इस महीने इकोनॉमी ले लेंगे, प्रीमियम इकोनॉमी नहीं जाएंगे. एंड द अदर थिंग इज दैट your labor will never make you wealthy. Okay, that's a misconception. The richest people in the world are not people who do a thing. Okay, your money will make you richer. Your investments will make you richer. So the plan always has to be कि I am doing this to create a base of money which can then be applied to several. Invest in a startup, invest in a business, invest in जमीन. Like that has to be the end goal. मैं क्या 60 साल की उम्र में मैं नहीं करने वाला 150 दिन टूर. हाँ obviously. But I think That's why you need to have a Gujarati friend. Correct. Today ये सारे पंजाबी बैठे हुए पए होंगे किसी कागज रख दिए होंगे किसी की अलमारी में, पता नहीं कल देखेंगे यार पैक बना. सवेरे उठ के देखेंगे बटुआ किथे मेरा बस. So I think end of this time that we finish this off, and the conclusion is that you are the new wealth advisor of. I have one today. पैसा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए. 8 हाँ पैसा भाई, तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए. ढंग से खर्च करो, उधार लेके मत खर्च करो. That's right. Celebrate your money, but just your money, But not your everybody money, else. not the bank's money. Earn money, enjoy money. Yes. Thank you guys. Thank you so Thank much. you.
मैं तो अपने बच्चों में देखता हूँ, अब वो बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां तो सब कुछ भाग दौड़ रहे हैं, हमें लगता है कि यार अब एक्टिव हो गए, घर तो हॉरिजॉन्टली दिखते हैं मुझे वो। उधर बेड पे लेटे हुए हैं, इधर आएंगे सोफे पे लेट के पिक्चर देखते रहेंगे। मैं कहा वर्टिकल कभी देखो यार, खाली सीधे खड़े ग्रेविटी को होके नहीं चैलेंज देख करो रहे। एक बार। करो